हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट के एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड के इंटरमीडिएट के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए ही है। यहाँ पे हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आए हैं, वो सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेंगे। हम पहले कह देते हैं, बाद में मुझे मत कहना कि गुलशन सर आपने बताया क्यों नहीं ये सब। तो हम यहाँ पे वही सब क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव आपको हम सिखा भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पे। ठीक, इनमें से ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, देख सकते हैं यहाँ पे सभी का मार्क्स इधर गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज स्टेप। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको हम ट्रिक से सिखाएंगे ऑब्जेक्टिव सब। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष। यहाँ पे आपके 2025 के परीक्षा जो होने वाले हैं वहीं के क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। देखिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र है, आपका पूर्णांक यहाँ पे फुल मार्क्स 100 रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पहला जो क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्या है पहला जो क्वेश्चन है यहाँ से है स्टार्ट, कि सही ऑप्शन आपको चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में जो भी है OMR पर देना है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहाँ पे f ऑफ x कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे कोई इक्वेशन भी आप मान सकते हैं, इसको इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। देखिए ट्रिक्स आपको हम सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ट्रिक सीखिए, ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पे रियल नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन रियल नंबर पर, बस ट्रिक दो ही शर्त यहाँ पे याद रखिएगा। एक तो यहाँ पे रियल नंबर दिया हुआ रहे और यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन रहे, लीनियर टाइप का रहे, जैसे कि यहाँ पे ये दूसरा नंबर शर्त है। ठीक, लीनियर टाइप का, जैसे यहाँ पे 3x हो या 2x हो या फिर प्लस 2x1 हो या 3x प्लस 2 हो, तो यहाँ पे क्या है 3x प्लस 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये शर्त हमारा ये लीनियर हो गया, ये लीनियर है और ये हमारा रियल नंबर में है। दो शर्त यहाँ पे लागू होता है। दो शर्त जब फॉलो कर जाए तो क्या होगा, फंक्शन हमारा फंक्शन जो होगा वो एकाकी आच्छादक दोनों होगा, यानी फंक्शन क्या होगा 1 1 तो होगा ही, प्लस ऑन टू भी होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फंक्शन जो है वो 1 1 होगा प्लस ऑन टू भी होगा, दोनों होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं क्या, यहाँ पर शर्त यह है कि फंक्शन अगर यहाँ पे रियल नंबर में दिया हुआ रहे मेरे भाई, यहाँ पे आर और आर दिखे आपको और यहाँ पे एक लिनियर में दिखे। ठीक है, ये लिनियर टाइप का हो, तो जब लिनियर टाइप में होगा और यहाँ पे शर्त यहाँ पे दूसरा पहला नंबर यह है कि रियल नंबर में होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे लिनियर होनी चाहिए दूसरा नंबर शर्त। ये दोनों शर्त जब लागू हो जाए तो वो फंक्शन क्या होगा 1 1 तो होगा ही और ऑन टू भी होगा। बस आप लोग इसी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे जिस ऐसा भी रह सकता है, या ओनली सिर्फ x रहेगा, यहाँ पे बराबर x रहेगा या 2x रहेगा या फिर इस टाइप का जितने भी रहेगा, या फिर 3x प्लस 2 रहेगा या 3x, इस टाइप का जितने भी रहेगा। और यहाँ पे ये तो रहेगा ही आर में रियल यहाँ पे रहेगा ही, तो फंक्शन हमारा एकाकी आच्छादक होगा, यानी 1 1 ऑन टू होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, आगे की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए यहाँ जो हमारा ये मॉडल दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पर इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको आप यहाँ पे दो शर्त है, हम ट्रिक से यहाँ पे आपको लाए हैं, ट्रिक निकाल निकाल के यहाँ पे आपको सिखाएंगे ट्रिक से। ठीक, ऐसे सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना मेरे भाई। ट्रिक कहता है कि देखिए आपका पहले यह शर्त दिया हुआ है ये वाला। ठीक, ये जो है ये दिया हुआ है कि b का मान ऐसा क्या रखें, ध्यान से सुनिए, b का मान यहाँ पर ऐसा क्या रखें जिसमें कि -2, यहाँ पे 2 को माइनस कर लिया जाए तो a बराबर हो जाए। मतलब b का मान यहाँ पे b का मान और यहाँ पे -2 बराबर a हो जाए। अब b का मान क्या रखें जो कि इसमें -2 करने पर a हो जाए। तो देखिए मतलब कि a बराबर b -2 है, ये पहला शर्त दिया हुआ है। ठीक, पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है कि b का मान जो है, ये b का मान जो है आपका शर्त यही दिया हुआ है, ये b का मान क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। देखिए 6 से बड़ा होना चाहिए, जैसे 7 होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है, 9 होना चाहिए, मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। दो ही शर्त है। पहला शर्त क्या है कि b में अगर 2 माइनस किया जाए, मतलब 2 घटा दिया जाए
तो ए बराबर हो जाना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है कि बी का मान जो होगा वो 6 से ज्यादा होनी चाहिए, बस दो ही शर्त है। अब ढूंढिए यहाँ पे, ये हमारा ए का मान हो जाता है, ये ए होता है तो ये बी होता है, और ये हमारा ए है तो ये बी है। इसको रुकिए अच्छे से कर दूं क्या, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए, परीक्षा में आएंगे ठीक, तो वहां पे गुलशन सर को ही याद कीजिएगा। पहला शर्त मेरे भाई क्या है, नंबर 1 में है कि यहाँ पर पहला शर्त है, और दूसरा शर्त है आपका कि बी का मान 6 से ज्यादा होना चाहिए, और ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, ये है हमारा ए तो ये है बी, ये है ए तो ये है बी, मतलब पहला वाला ए है तो दूसरा वाला बी है। अब ढूंढिए यहाँ पर ए रखिए, पहले इसको चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए ये तो ए है ये बी है, तो यहाँ पर बी में -2 करेंगे तो ए के बराबर होना चाहिए, जैसे 4 में -2 करेंगे 2 के बराबर होना चाहिए। जैसे उसको अच्छे से हम आपको समझाते हैं, रुकिए ऐसे ना होगा, अच्छे से सीखिए। यहाँ पर एक तो ये हम बता ही दिए एक एक के लिए, हाँ ये वाला, इसको देखिए थोड़ा अच्छे से समझिए। यहाँ पर बहुत इजी है सीख जाने के बाद। देखिए नंबर 1 में है कि आपका यहाँ पर जो है b-2 है, यानी कि हमारा a बराबर b-2 है, ठीक है, b-2 है। तो a का मान जैसे यहाँ पे ये वाला रख, पहले ये ऑप्शन चेक करते हैं, a का मान 2 रखिए, यहाँ पर 2 रखिए, हालांकि रखना नहीं चाहिए, मने मन करना चाहिए। फिर यहाँ पे b का मान यहाँ पे 4 है, ये वो सिखाते हैं, फिर -2 है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, मतलब ये बराबर ये तो शर्त हमारा फॉलो हो गया, ये 1 नंबर शर्त हमारा फॉलो कर गया, लेकिन दूसरा भी तो करना चाहिए ना। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा कहता है कि b का मान 6 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये हमारा b का मान है 6 से ज्यादा है क्या, ध्यान से देखिए, ये 4 है 6 से ज्यादा नहीं है, मतलब दूसरा नंबर जो है हमारा वो वाला हमारा फॉलो नहीं किया, 6 से ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखना, 6 से ज्यादा देखना है, बी का मान 6 से ज्यादा है, ये वाला है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होने की चांस है। अच्छा ये भी सही होने की चांस है क्योंकि बी का मान 6 से ज्यादा है 8 है, ठीक, ये वाला भी सही होने की चांस है, बी का मान 6 से ज्यादा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए क्योंकि ये पहला शर्त तो फॉलो किया, ये वाला ए बराबर ये तो हो गया, लेकिन दूसरा शर्त फॉलो नहीं किया, दोनों का शर्त फॉलो करना चाहिए। तो अब इसको चेक कीजिए, इसको देखिए यहाँ पे, इसमें पहले पहला नंबर शर्त शुरू कीजिए। यहाँ पे क्या है, ए का मान कितना है 3, फिर बराबर बी की जगह पे यहाँ पे 8 रखिए, फिर -2 कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए ये पहला शर्त फॉलो नहीं किया, क्योंकि कहता है कि ए बराबर इतना होना चाहिए, मतलब कि ये बराबर ये होना चाहिए, हुआ नहीं हुआ ना, ये शर्त फॉलो नहीं हुआ। जब पहला ही शर्त फॉलो नहीं किया तो दूसरा शर्त तो यहाँ पे फॉलो किया, लेकिन पहला शर्त फॉलो नहीं किया, दूसरा किया, दूसरा यही किया कि बी का मान 6 से ज्यादा है, तो दोनों शर्त फॉलो करेगा तो वही सही ऑप्शन होगा। चलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखिए बी का मान 6 से ज्यादा है, मतलब ये तो फॉलो कर रहा है, तो ये भी करना चाहिए ना। तो चलिए इसको लिखिए 6 बराबर बी की जगह पे कितना रखेंगे 8 और -2 करेंगे, कितना होगा, तो ये हमारा कितना हो गया 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया। देखिए ये शर्त फॉलो कर गया, ये हमारा नंबर 1 वाला शर्त ये लागू हो गया, फॉलो किया, और ये भी फॉलो कर चुका है, ये भी बी का मान 6 से ज्यादा है, दूसरा नंबर ये भी फॉलो कर गया, मतलब इसमें दोनों शर्त फॉलो कर गया। सही ऑप्शन यही होगा मेरे भाई, नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इसको भी वो चेक कर लेता है, ठीक है, फिर बताएंगे मने मन कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये तो हमारा एक जगह पे 8 रखिए, फिर बराबर b-2 यहाँ पर b का मान कितना है 7 और -2 तो कितना हो गया 5 हो गया। शर्त फॉलो किया नहीं किया, ये और ये बराबर नहीं हुआ, मतलब नंबर 1 जो है हमारा था रूल शर्त ये फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब दूसरा नंबर तो फॉलो किया, तो इसमें 1 नहीं किया, दूसरा किया, तो दोनों किस में किया, दोनों इसमें किया, ये वाला आंसर सही हो गया, ये वाला हुआ ना। चलिए अब मने मन कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर मने मन कैसे समझेंगे, मने मन आप ऐसे समझिए, मतलब कि पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन a बराबर b-2, ठीक, फिर b यहाँ पे यानी कि b का मान जो 6 है ये 6 से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना ही कहता है। तो ये हमारा a होता है, ये b होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर है कि a बराबर b-2, मतलब कि b में -2 करेंगे तो a आना चाहिए, ये b है इसमें -2 करेंगे तो ये होना चाहिए, 4 में -2 करेंगे सच में 2 हो गया, ये तो फॉलो किया,
ये फॉलो किया, लेकिन ये भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन बी का मान 6 से ज्यादा नहीं है, तो ये हमारा फॉलो नहीं किया। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि बी में -2 कम करेंगे, मतलब कि बी में 2 कम करेंगे तो ए के बराबर हो जाना चाहिए, यानी 8 में 2 कम करेंगे 3 के बराबर होना चाहिए, जो होता है क्या, नहीं होता है। तो ये भी हमारा 1 नंबर फॉलो नहीं किया, 2 नंबर तो फॉलो कर गया कि यहाँ पे बी का मान 6 से अधिक होना चाहिए, बी का मान 6 से अधिक है, लेकिन दोनों शर्त फॉलो करना चाहिए, इसमें देखिए कर रहा है। दूसरा नंबर है कि बी से ज्यादा है, बी से अधिक है ये वाला, चलिए दूसरा नंबर फॉलो किया। अब पहला नंबर कहता है कि बी में मतलब 8 में 2 कम करेंगे 6 आना चाहिए, तो सच में आ रहा है, ये फॉलो कर गया, ये नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे बी में यानी 7 में 2 कम करेंगे मतलब ए आना चाहिए, ए नहीं आ रहा है, तो समझ गया ना। तो दोनों शर्त फॉलो करना चाहिए, कब, जबकि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे आपके सामने और ज्यादा चांस है आपके परीक्षा में आने की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने ये आपको सिखाया ना कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन, यानी एफ ऑफ बराबर यहाँ पे 3x दिया हुआ है, जो कि लीनियर है और यहाँ पे रियल नंबर में दिया हुआ है। जब लीनियर रहे और रियल नंबर में रहे तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 तो होगा ही, प्लस ऑन 2 भी होगा। चलिए क्लियर, यानी कि आपका एक और अच्छादक दोनों होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्या कहता है, आगे तो हम बताएं ये वाला अभी। चलिए आगे देखिए क्या हुआ है कि अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे मेरे भाई, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे, कहेगा ऑर्डर आई मींस कोटि, ऑर्डर और पावर आई मींस घाट बोलेगा निकालने के लिए। यहाँ पे सिर्फ कोटि बोल रहा है, यानी कि ऑर्डर बोल रहा है निकालने के लिए, पूछेगा आपसे परीक्षा में, ठीक। तो कैसे पता करेंगे, इस पे हम स्पेशल आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए क्योंकि बहुत से बच्चे नए नए आए होंगे ना, तो आप ऐसा देखिए, सबसे पहले वो यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा छोटा सा सीख लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट डिफरेंशिएट जितना होगा वही आपका ऑर्डर होगा, इट मींस क्वार्टी होगा, ठीक। और हाईएस्ट डिफरेंशिएट का जो पावर होगा वही आपका घाट हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कहाँ पे हुआ है, देखिए ये एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, ठीक। और यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हो चुका है, मतलब यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हुआ है, बात को समझिए थोड़ा। सबसे ज्यादा बार यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ है, कितने बार हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। 2 बार जब हुआ है तो ये जितना हाईएस्ट डिफरेंशिएट के हुई कोटि कहते हैं, हाईएस्ट डिफरेंशिएट, अधिकतम अवकलज को ही कोटि कहते हैं। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएट कितना बार हुआ है, 2, तो आपका कोटि क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और इसी का जब पावर देखा जाएगा मेरे भाइयों ऐसे और ऐसे, तो कुछ नहीं तो 1 तो है ना, यही आपका घाट हो जाता है, समझ रहे हैं। चलिए आपको अच्छे से सिखाते हैं, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन मेरे भाई परीक्षा में पूछे जाएंगे, मजाक नहीं। देखिए यहाँ पे इसके लिए आपको हम अच्छे से यहाँ पे सिखाई देते हैं, ताकि आप एग्जाम के बाद भी मुझे याद रखें कि अच्छा वो गुलशन सर ने मुझे सब कुछ बता दिया, ठीक। तो यहाँ पे हम थोड़ा नोट कर लेते हैं, लिए हैं। अरे एक क्वेश्चन छूट गया क्या, अच्छा ये वाला छूट गया, देखो एक क्वेश्चन छूटा था, कौन सा, यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, हाँ ये वाला, चलो इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से देखेंगे ये भी मैं बता रहा हूं, पहले इसको देख लेता है। इसके लिए मैं यहाँ पे नोट करके आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस सीख के जाने वाले हैं आप। हाईएस्ट डिफरेंशिएट को ही कोटि कहते हैं, और उसी के कोटि के पावर को ऑर्डर का ही, हाँ कोटि के पावर को घाट कहते हैं, मतलब पावर कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल सीखिए। नंबर 1, जैसे आपके सामने मैं समीकरण दे दूं, कमेंट में बताइएगा जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताइए। ये dy अपॉन में dx रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल टू 3x + 5 रहेगा। जल्दी बताइए सभी बच्चे, इसका क्या होगा, इसका कोटि क्या है, जल्दी से बताइए। जिसने भी बता दिया समझेंगे वो बच्चा तेज है। कोटि क्या है, मैंने क्या बताया, हाईएस्ट डिफरेंशिएट को ही कोटि कहते हैं। जितने बार अधिकतम अवकलज, हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएट सबसे अधिक जिसका हुआ है डिफरेंशिएट, वही होगा कोटि आपका। यहाँ पे डिफरेंशिएट कहाँ हुआ है, एक ही वो यही हुआ है। तो कितने बार हुआ है डिफरेंशिएट, हाईएस्ट सबसे ज्यादा कितना बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, तो इसका कोटि 1 हो जाएगा। और इसी के पावर को ऐसे, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो ये आपका घाट हो गया, मतलब पावर हो गया, ठीक है, घाट हो गया। तो चलिए एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं बोल दूं कि d² y/dx²,
ठीक है, और कितने बच्चे ये जानते थे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ रहे, मैं दे दूं आपको, और यहाँ पे कुछ भी दे दूं, 1 दे दूं या कुछ भी दे दूं, बताइए इसका कोटि कितना है, जल्दी बताइए। इसका कोटि जो होगा, जो ऑर्डर होगा, सबसे हाईएस्ट कहां पे डिफरेंशिएट हुआ है? यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, मतलब यही 2 बार जो हुआ यही आपका क्या हो गया? कोटि हो गया, कोटि हो गया। और इसी का पावर ऐसे कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, तो ये आपका घाट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में घाट नहीं पूछ रहे थे, लेकिन पूछेगा कहीं न कहीं, 1 हो गया। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं, आगे और सिखाते हैं, थोड़ा सीखिए टाइम निकाल के। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स इतना का होल क्यूब। देखिए बहुत से बच्चे मिस्टेक करेंगे इस बार, देखिए, और यहाँ पे हम कुछ भी दे दूं, लाइक कुछ भी दे दूं, 1 दे दूं या कुछ भी दे दूं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोटि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? हाईएस्ट डिफरेंशिएट जो होगा, जो मान होगा हाईएस्ट डिफरेंशिएट का, वही आपका कोटि होगा। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएट कितना बार हुआ है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही बार हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो कोटि क्या होगा? इसका कोटि हो जाएगा आपका कितना? कोटि होगा मेरे भाई कितना? 2 होगा कि नहीं? लेकिन अब देखिए घाट जैसे पूछेंगे तो आप मिस्टेक कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या ये बोल देंगे 3, लेकिन नहीं, जिसका कोटि देखेंगे, जिस डिफरेंशिएट का कोटि देखेंगे हाईएस्ट ये वाला है, तो इसी का कोटि निकला है 2। अब इसी का हम घाट भी देखेंगे, तो इसका 1 है, कुछ नहीं, तो इसका 1 होगा, ना कि 3 नहीं होगा, 1 होगा। आ रहा है समझ में? चलिए एक और ले लेते हैं लास्ट, ठीक है, एक और ले लेते हैं, अच्छे से सीखिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर लेंगे ना। जैसे कि आप तो सीख गए, जैसे कि इस टाइप का इक्वेशन रहेगा और इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा। अब जल्दी बताइए इसका कोटि क्या होगा? तो सबसे अधिक बार इसका मतलब डिफरेंशिएट होता है, ये 3 बार डिफरेंशिएट होता है, तो ये इसका कोटि जो हो गया वो कितना होगा? 3 होगा। और घाट कितना होगा? घाट जो होगा वो कितना? 1 होगा कि नहीं? 1 होगा। आ रहा है समझ में? चलिए, लेकिन हाँ, एक साइनेंट फंक्शन होता है, कॉसेंट फंक्शन होता है, ठीक है, टिर्गो फंक्शन या एक्सपोनेंट फंक्शन। अगर आपको कहीं दिखे ये यहीं पे एक्सपोनेंट फंक्शन लगा दे, यहाँ पे साइनेंट फंक्शन लगा दे, तो उसका कोटि तो होगा जैसे निकालते हैं, लेकिन घाट अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। हालांकि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। चलिए हम कहां थे? तो हमारा जो क्वेश्चन था ये तो सीख गए जी। अब देखिए इसी टाइप का एक और आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे देखिए अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस टाइप का, इस फॉर्मेट में दिया हुआ इक्वेशन पूछ रहा है, बताइए कोटि एवं घाट क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको सिखाया। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जो बच्चे सीख गए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशिएट खोजिए। यहाँ पे देखिए एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, कितना बार हुआ है? 1 बार हुआ है। यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएट हुआ? 1 बार हुआ है, ये पावर अभी नहीं देखना। यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हो गया है, हुआ है कि नहीं? हो चुका है, तो यही आपका इसका आंसर कितना होगा? हाईएस्ट डिफरेंशिएट 2, तो यही आपका कोटि हो गया 2, ठीक है, कोटि 2 हो गया। घाट कितना हो गया? इसी का पावर देख लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो यही आपका घाट कितना हो गया? 1 हो गया। आ रहे हैं समझ में? चलिए अब देखिए हम कहां थे, ये वाला क्वेश्चन है वो छूट गया था यहाँ पर, ये रहा। देखिए ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर x, ठीक, dx इतना का मान क्या होगा? तो ये एक फॉर्मूला सूत्र ही होता है, आप सभी याद रखेंगे बच्चे। क्या होता है फॉर्मूला? सूत्र होता है एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे x इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर x dx बराबर क्या होता है? होता है एक्सपोनेंशियल x और यहाँ पे इंटू x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ट्रिक से सीखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। यूं तो हम ट्रिक बता रखे हैं, प्ले लिस्ट ही दे दूंगा आपको, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन जो बच्चे सीखना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, तो जो बच्चे सीखना चाहेंगे तो उसको हम यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिखा देते हैं। टाइम दीजिए, अच्छे से आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं, चलो यहीं पे मैं सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव के लिए सीखिए, सब्जेक्टिव के लिए आपको लाइट वाला फॉर्मूला लगाना होगा। एल, एक सेकंड, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, थोड़ा सा सीख लीजिए टाइम निकाल के। LIATE, यूं तो मैं सिखा रखा हूं। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन,
एन इनवर्स टिर्गो फंक्शन, ठीक है, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स होगा या कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और लॉगरिथमिक लॉग, ये मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या क्या होगा, जैसे एक एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इसी तरह मतलब एक्स वाई वाला फंक्शन जितने भी होगा। अब टी मतलब होता है टिर्गो फंक्शन, मतलब कि साइन वाला, इसमें इनवर्स नहीं होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, यही वाला, ठीक है। और ई मतलब होता है एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट आई मीन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल टू द पावर 2x, इस टाइप का जितने भी फंक्शन होता है। तो यहाँ से सबसे पहले जो आता है उसको नंबर 1 कहते हैं, नंबर 1 2 3 4 5। तो सब दो फंक्शन दिया हुआ है आपके सामने, कौन कौन, देखिए एक एक्स जो है ये आपका कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये ई एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो यहां से गिनती शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले कौन सा आया, देखिए 1 2 3, 3 नंबर पर आया अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पर आया एक्सपोनेंट फंक्शन, ये कितना 5 नंबर पर आया। तो सबसे पहले कौन सा आया, सबसे पहले 3 नंबर पे जो आया ये, तो इसको हमारा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो चलिए सूत्र होता है, कहीं पे मैं लिख देता हूं, सूत्र हो जाता है यहाँ पर, फॉर्मूला होता है u इंटू भी, मतलब u यहाँ पे पहला वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, रुकिए, u इंटू भी डी एक्स, ठीक है। तो पहले u रोकेंगे फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड फंक्शन का, ठीक, फिर माइनस होता है, फिर होल इंटीग्रल होता है। अब इसके अंदर जो है वो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक, इस ऐसे, फिर इंटीग्रेशन होगा इनटू, इंटीग्रेशन किसका, यही वाला इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, ठीक। फिर यहाँ पर होल इंटीग्रेशन dx, इसका dx। अब सीखिए, देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या x है, सेकंड फंक्शन ये है, मतलब u यहाँ पे हमारा क्या है, u की जगह पे x है, इंटू v की जगह पे ये एक्सपोनेंशियल x dx है। चलिए, तो यहाँ पे x रोकेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंट x का, यहाँ पे dx बराबर, फिर सॉरी बराबर नहीं, माइनस, माइनस होल इंटीग्रेशन, अब dx करेंगे x का, यहाँ पे d बटे dx x का करेंगे, इंटू यही वाला इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, ऐसे, फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। चलिए x हो गया, एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल x ही होगा, फिर माइनस, और यहाँ पे होल इंटीग्रेशन x का यहाँ पे रिस्पेक्ट रहेंगे, ये 1 हो जाएगा कट के, इंटू इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल x ही होगा, होगा कि नहीं, फिर dx होगा। अब देखिए बराबर x इंटू एक्सपोनेंशियल x हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर 1 गुने एक्सपोनेंशियल x, मतलब e टू द पावर x ही होगा, इतना ही होगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यही होगा, मतलब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे इस पार्ट का, इस पार्ट का, तो यही होगा। ये आप प्लस सी दे सकते हैं, यहाँ से एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x फिर माइनस 1 हो गया ना, यही आपका आंसर होता है। तो समझा ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में ही बच्चे गलती करते हैं। कैसे पता करेंगे, यही लाइट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, आई से इनवर्स टिर्गो फंक्शन होगा, ठीक, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे ई से एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। इधर से गिनती करेंगे, जो सबसे पहले आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा। दो फंक्शन में से जो सबसे पहले आएगा, यहाँ पे देखिए x इंटू एक्सपोनेंशियल x में से सबसे पहले कौन सा आया, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन आता है, अलजेब्रिक फंक्शन इट मींस x, x स्क्वायर, ये सब जो भी होगा अलजेब्रिक फंक्शन होगा। और यहाँ पे फिर लास्ट में टिर्गो फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंट फंक्शन आया। तो सबसे पहले यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन आया, उसके बाद एक्सपोनेंट फंक्शन आया। आई थिंक आप सीख रहे होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे की क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ये वाला तो हम बताएं आपको। अब देखिए यहाँ पर दो वेक्टर दिया हुआ है, 2 वेक्टर दिया हुआ है, इतना इतना बोल रहा है, परस्पर लंब है, लेमडा का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए आप सभी। देखिए फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे। सूत्र होता है मेरे भाई, क्या होता है, देखिए इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ए बराबर, और इसको बी बराबर, आई मीन वेक्टर बी बराबर, तो क्या होगा, सूत्र होता है लंब के लिए जब भी बोले तो ए डॉट बी होगा, और यहाँ पे वेक्टर तो होगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ए का मान क्या है, ये वाला है, इसको लिखिए, क्या लिखिए, 2i प्लस जे प्लस के, इतना। फिर डाउट यहाँ पे बी का मान क्या है, बी का मान ये है i माइनस 4j प्लस लेमडा के, ध्यान रखिएगा लेमडा के सब पे वेक्टर लगाइएगा। अगर सब्जेक्टिव में बनाएंगे तो वेक्टर लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो आपको आंसर से मतलब है ना, बराबर 0 दे दीजिए इधर। अब क्या होगा, देखिए i वाला i के साथ गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और बाकी i को हटा दीजिए, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, ठीक है। तो 2 गुना 1 करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 हो गया, फिर प्लस गुना माइनस करेंगे, माइनस हो गया, जे के आगे क्या 1 है, तो 1 गुना माइनस
तो हो ये गया 1 गुना 4 करेंगे कितना 4 हो गया, फिर प्लस के आगे वो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना लेमडा करेंगे मतलब लेमडा, ठीक है, बराबर 0 हो गया। तो ये कितना हो गया -2 प्लस लेमडा बराबर 0, लेमडा को इधर भेज देते हैं, क्या होगा -2 बराबर माइनस लेमडा, माइनस माइनस कैंसिल होके यहाँ पे लेमडा का मान 2 निकल गया, तो लेमडा का मान 2, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो गया जी, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे यहाँ पे 2 नंबर हो जाता है, तो ऐसा करते हैं, वीडियो लेंथी हो गया, लॉन्ग हो गया होगा, आप लोग बोरियत फील कर रहे होंगे, बोर होते होंगे, चलिए अगला क्लास में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। और हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे आपके लिए हम स्पेशल बता रखे हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं मेरे भाई, ये सब पे ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं। कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे चैनल पे आइए, इंटीग्रेशन वाला प्लेलिस्ट में इंटीग्रेशन का मिल जाएगा, ठीक है, ये 2 मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दिखाते हैं, और देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आप व्यू बुलाइए, मैट्रिक्स से है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में, दोनों में देखिएगा मिल जाएगा, खोजिएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये भी मिल जाएगा, किसमें, मैट्रिक्स आव्यू वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब कुछ बता रखे हैं मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है। 3 डायमेंशन देखिए 3D से पूछा गया है, 3D वाला प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सब कुछ बता रखे हैं, मुझे कह नहीं सकते गुलशन सर आपने ये नहीं बताया। इंटीग्रेशन वाला प्लेलिस्ट में खोजिएगा तो ये मिल जाएगा, वेक्टर वाला प्लेलिस्ट में, सॉरी 3D से पूछा गया है, 3 डायमेंशन वाला प्लेलिस्ट में खोजिएगा तो ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, सब पे बता दिया है। डिफरेंशियल सॉरी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव अवकलन वाला प्लेलिस्ट में खोजिएगा तो ये वाला मिल जाएगा, एकदम 2 तरीके से बताए हैं, वेरी इजी। आप यू वाला प्लेलिस्ट में देखिएगा तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए आप वीडियो सब जाके देखिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्लास का तैयारी करता हूँ। स्टूडेंट अगर आपने वीडियो को लाइक करिए नहीं किया है, भूल गए हैं करना, तो लाइक दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों व मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोग नए बच्चे आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है।